की होती है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज है कि सारे ब्रेन में एक साथ करंट छूट रहा है। बेसिकली हम स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग के कोरिलेशन करके सकते हैं कि एपिलेप्सी में अंदर होता क्या है बेसिकली ब्रेन में। तो शॉर्ट सर्किटिंग से स्पार्किंग होती है तो उससे पूरी बॉडी में करंट फैलता है, तो वो पूरी शरीर में झटके आते हैं। तो एक पार्ट से हो सकता है पूरी या पूरी ब्रेन में एक साथ झटके आते हैं। हम बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है किस तरह की एपिलेप्सी है, जनरलाइज्ड और फोकल में, क्योंकि जो हमारी लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं वो इसके बेस पर डिसाइड करनी पड़ती है। ये लॉन्ग टर्म बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट सिर्फ एक बेहोशी का एपिसोड लेकर आता है, बेहोश होकर गिर गया। अगर मान लो उसको सामने किसी ने नहीं देखा तो आई विटनेस कोई अवेलेबल नहीं है, तो हमें नहीं पता चला कि वो बेहोश किस वजह से हुआ। इसी के मिलती जुलती एक चीज़ होती है सिंकोप, जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसमें भी पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है। पर उसमें आमतौर पर बॉडी लूज रहती है। मिर्गी वाले पेशेंट में जनरली जब एपिसोड होगा तो बॉडी टाइट होगी, मुंह से झाग आएगी, साइड से जीभ कटती है या लैट्रिन पेशाब कपड़े में हो जाता है। और कुछ जब उठता भी है पेशेंट तो कुछ देर तक सुस्त रहता है। तो हिस्ट्री या मान लो कई बार हम देखते हैं, कई बार किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं तो उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है इवेंट। वो हमें काफ़ी हद तक हिंट दे पाता है कि ये एक्चुअल में दौरा ही था। कई बार आई विटनेस नहीं है, बाथरूम में हुआ नहीं, एपिसोड मिलता कि किस वजह से हुआ। तो सीजर और सिंकोप की डिफरेंशिएशन करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सिंकोप में आपको दौरे की दवाई की ज़रूरत नहीं है, एपिलेप्सी में आपको दौरे की दवाई की ज़रूरत है। अब जैसे हमें हिस्ट्री मिली, अटेंडेंट्स ने बताया कि ये क्लासिकली दौरे जैसा बताया कि ऐसे हुआ था, जीभ कट गई थी, उसके बाद थोड़ी देर तक सुस्त रहा 15-20 मिनट तक, फिर थोड़ी देर में होश में आया। तो ऐसे में हमारे लिए दो जांचें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती हैं करने के लिए, वो होता है एक तो ब्रेन का स्कैन और एक होता है ब्रेन की ईजी। जैसे हार्ट की ईसीजी होती है, ऐसे ब्रेन की ईजी होती है। हम यहाँ पे तारे लगा के ब्रेन की वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं या ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कोई करंट नहीं दिया जाता, सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है, उसे ईजी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को इस टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। ईसीजी के बारे में सबको पता होता है, ईजी के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। जिसका टेस्ट हुआ होता है या किसी घर वाले का हुआ होता है उनको पता होता है। दूसरी जाँच होती है स्कैन।